हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो बालको? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? क्लास 11th साइंस बायोलॉजी। 11th क्लास की साइंस बायोलॉजी का पोर्शन चल रहा है। उसमें हमारा चैप्टर नंबर 5 और आज के वीडियो का पार्ट नंबर 12। 5वें चैप्टर का ये 12वां भाग हम बना रहे हैं। लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, हम बीज के बारे में पढ़ रहे थे। एक बीजपत्री बीज और द्विबीजपत्री बीज, मोनोकोट और डाइकोट सीड के बारे में हमने पढ़ा। अब हम कुछ फैमिली के बारे में पढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण कुलों का वर्णन। कुलों का वर्णन। अब कुल क्या होते हैं? एक्चुअल में देखा जाए तो वंशों का समूह ही कुल होता है। क्लासिफिकेशन जब हम किसी चीज़ का करते हैं तो शुरुआत में पहले भी मैंने आपको बताया था कि कहानी कहाँ से शुरू होती है। संघ है, वर्ग है, गण है, कुल है, वंश है और जाति है। तो हम कुछ कुलों के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। प्लांट्स की बात करेंगे। पेड़ पौधों के जो कुछ ग्रुप हैं, जो कुल हैं, फैमिलीज़ हैं, हम उसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। एंजियोस्पर्म में बहुत सारी फैमिलीज होती हैं, उसमें से कुछ फैमिली जो महत्वपूर्ण हैं, जो हमारे आसपास में उनके प्लांट होते हैं, जो आपकी बुक में सिलेबस में दिया गया है, हम उसका वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले आज हम एक फैमिली लेते हैं जिसका नाम है फेबेसी। कौन सा कुल है? फेबेसी कुल। इस कुल का एक दूसरा नाम है लेग्यूमिनोसी। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है फेबेसी कुल और लेग्यूमिनोसी कुल। इसमें हमें यह पढ़ना है कि लेग्यूमिनेसी कुल के प्लांट हैं वो कहाँ उगते हैं, वो कैसे होते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, कहाँ पर काम आते हैं, उनके फूल कैसे होते हैं, उनका पुष्प सूत्र कैसे होता है। यही कुछ चीज़ें हैं जो इनमें इम्पोर्टेंट लगती हैं इसके अंदर। तो हम उसे एक एक करके पढ़ते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट कुल है फेबेसी कुल या लेग्यूमिनेसी कुल। इसे फलीदार पादपों का कुल भी कहते हैं। फलीदार पादपों का कुल, फलीदार पादपों का कुल कहते हैं, या सिंब, फली को सिंब कहते हैं, तो इसे सिंब कुल भी कहा जाता है। तो काफ़ी नाम हो गए हमारे पास। फेबेसी या लेग्यूमिनेसी कुल, फलीदार पादपों का कुल या सिंब कुल कहते हैं। तो एक बात तो तय हो गई कि इस कुल के जितने प्लांट हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, उन सब में फलियां लगती हैं। अब सोचो अपने आसपास में कौन से प्लांट हैं जिनमें फलियां लगती हैं। मूंग की फली लगती है, मोठ के लगती है, चौड़ा के लगती है। तो फलीदार पादप सारे इसमें आ जाएंगे। तो हम उसका ही, मटर के लगती है, बहुत सारे प्रकार के फलियों वाले प्लांट्स हैं, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले तो फेबेसी कुल बहुत बड़ा कुल है, इसलिए इसको 2-3 और उपकुलों में भी बांटा गया है। फिलहाल थोड़े से कि इसके हम लक्षणों की बात करते। इस कुल में लगभग लगभग सारे के सारे डाइकोट प्लांट आते हैं। ये बहुत अच्छे से आपको एक बात याद रखनी है, सारे के सारे प्लांट क्या होते हैं? डाइकोट फैमिली है। ये द्विबीजपत्री पौधे हैं। इस कुल के सारे पौधे कैसे हैं? द्विबीजपत्री हैं। ये एंजियोस्पर्म का एक कुल है। एंजियोस्पर्म दो प्रकार के होते हैं, एक मोनोकोट होता है और दूसरा डाइकोट। लेकिन यहाँ पर कैसे एंजियोस्पर्म है? डाइकोट, यानी एंजियोस्पर्म के सारे डाइकोट प्लांट हैं वो फेबेसी कुल में है। या यूँ कह सकते हैं कि फेबेसी कुल में जितने प्लांट हैं वो सारे डाइकोट हैं। दुनिया के सारे डाइकोट तो थोड़ी आएंगे इसमें, लेकिन इस कुल में जितने प्लांट हैं वो सारे के सारे एंजियोस्पर्म के डाइकोट प्लांट हैं। ये कुल इतना बड़ा है कि इसे 3 उपकुलों में बांटा गया है। इसके 3 क्या हैं? उपकुल हैं। हम एक एक करके प्रत्येक उपकुल का भी वर्णन पढ़ते हैं। पहले हम तीनों के नाम लिखते हैं। नंबर 1 जो उपकुल है उसका नाम है पेपलियोनेटी।
कई जगह आपको पेपलियोनेसी लिखा मिलेगा। पहले उपकुल का नाम है पेपलियोनेटी, इसको कहते हैं लोटोइडी भी कहते हैं, लोटोइडी उपकुल। दूसरा जो उपकुल है, इसके 3 उपकुलों के नाम लिख रहे हैं एक बार। सेजल पिनोइडी, सेजल पिनोइडी इसके दूसरे उपकुल का नाम है, और वो भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है सेजल पिनोइडी की यदि हम बात करें। और तीसरा जो कुल होगा इसके अंदर वो होगा मीमोसोइडी। तो लेग्यूमिनेसी या फेबेसी जो उपकुल है, सॉरी कुल है, वो इतना बड़ा है कि इसे 3 उपकुलों में और विभाजित किया है। हमारा उद्देश्य क्या है? फेबेसी या लेग्यूमिनेसी कुल। फेबेसी का ही दूसरा नाम लेग्यूमिनोसी है। इसमें फलियां बनती हैं, तो इसे सिंब कुल भी कहा जाता है। फली को हम सिंब कहते हैं। ये कुल इतना बड़ा है कि इसे 3 उपकुलों में हमने बांट दिया। 3 उपकुल कौन से हैं? पेपिलियोनेटी है, सेजलपिनोइडी है और मीमोसोइडी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक एक करके इन तीनों उपकुलों को पढ़ते हैं, तो पूरा फेबेसी कुल कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आइए प्रयास करते हैं। तो यहीं से अपन शुरू करते हैं। उपकुल पहला, और पहला उपकुल कौन सा है? पेपिलियोनेटी। पेपिलियोनेटी उपकुल का दूसरा नाम पहले लिखा भी था, फिर भी दोबारा लिख दे रहा हूँ, लोटोइडी। अब हम पढ़ते हैं कि इसके क्या लक्षण हैं। पेपिलियोनेटी जो कुल है, उपकुल है, इसमें देखो जो मेन प्लांट आता है वो मटर है, इसलिए इसको मटर कुल भी कहते हैं। पी फैमिली, पी यानी मटर और फैमिली यानी कुल, मटर कुल। तो कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि मटर कुल किसको कहते हैं, तो पेपिलियोनेटी जो उपकुल है उसको मटर कुल कहते हैं। इसके प्लांट दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं। इसमें 490 वंश विश्वव्यापी है, दुनिया के हर जगह इसके पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। अधिकतर पौधे इसके शाख होते हैं, छोटे पौधे होते हैं। प्लांट कैसे होते हैं? हर्ब होते हैं, छोटे छोटे प्लांट होते हैं, कोई बहुत बड़े प्लांट होते नहीं हैं इसके। बस एक प्लांट इसका बड़ा होता है जिसका नाम है शीशम। ये थोड़ा एक वृक्ष टाइप है, बाकी छोटे छोटे प्लांट है। शीशम आप सबको पता है, जिसको टाली कहते हैं या डेलवर्जिया शीशो कहते हैं। डाइकोट है, तो जड़ें कैसी होती हैं आप सबको पता ही है। केवल और केवल इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों, उनका हम जिक्र करेंगे। तो सिंपल सी बात यदि हम और करें इसकी, देखें तो डाइकोट है तो जड़ कैसी होगी? मूसला मूली होगी। तना ठोस होगा। पत्तियां कैसी होंगी? डाइकोट है तो सभी जो डाइकोट प्लांट होते हैं उनकी पत्तियां जालिकावत शिराविन्यास वाली होती हैं। अब जालिकावत शिराविन्यास, मूसलामूल क्या होते हैं, ये तो पहले की वीडियो में हम सारी चीज़ें यही तो पढ़ कर आए हैं। चलिए, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हमें वही पढ़नी है। इसका पुष्प सूत्र पढ़ना है हमें। इसका पुष्प सूत्र कैसे होता है? तो मटर का पुष्प सूत्र लिखने का प्रयास करते हैं हम। BR BRL, त्रिज्या सममित का निशान, K5 CV5 A9+1 और G है ये। खैर पुष्प सूत्र यदि आपको याद नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस सबका याद होना बहुत ज़रूरी है कि कौन से कुल के कौन से प्लांट आते हैं। इसका जो पेपिलियोनेटी उपकुल है, इसका इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस, इसका जो आर्थिक महत्व है बहुत इम्पोर्टेंट है।
अच्छा, तो फटाफट हमें यही पढ़ना है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस पर पूरा ध्यान देना होगा हमें। पेपल्योनेटी जो उपकुल है, मटर का कुल है, इससे क्या क्या मिलता है। नंबर 1, इससे हमें दालें मिलती हैं। दाल भी किन किन से मिलती है। नंबर 1 चना है, दूसरा मटर है। सबके बोटनिकल नाम साथ में लिखते रहना। साइसर एरिटिनम, मटर का पाइशम सेटाइवम, जो इम्पोर्टेंट हैं केवल उन्हीं के नाम लिखेंगे, बाकी सबके थोड़े लिखे जाएंगे। अरहर, उड़द, मूंग, मोठ, मसूर, सोयाबीन, ये सारे के सारे जो दालें हैं वो किस कुल की हैं। फेबेसी कुल की हैं। फेबेसी कुल में कौन से उपकुल की हैं। पेपलियोनेटी उपकुल की हैं। तो इन सब के बोटनिकल नाम को आपको आने चाहिए। अरहर का होता है केजेनस, केजन। उड़द का विग्ना मूंगो। मूंग का होता है विग्ना रेडिएटा। और मोठ का होता है विग्ना एकोनिटिफोलिया। और मसूर का होता है लेंस कुलिनेरिस। और सोयाबीन का होता है ग्लाइसिन मैक्स। तो इससे क्या क्या मिलता है हमें। दाल मिलती है, कुछ और चीज़ें भी हमें इससे मिलती हैं, सब्जियां भी। तो वो यहीं लिख देता हूँ। 1 नंबर तो दाल मिलती हैं। कौन कौन सी दालें ये हैं उनके नाम लिखने हैं आपको। फिर दूसरी हमें इनसे सब्जियां भी मिलती हैं, नंबर 2 लगा कर लिखेंगे। सब्जियां भी हम बनाते हैं, जैसे कि सेम है, जैसे कि मटर की बनती हैं, जैसे कि गवार फली है, मेथी है। जो मेन मेन है मैं उन्हीं का नाम लिख रहा हूँ। चंवला है। अब सबके बॉटनिकल नाम लिखेंगे तो बस केवल यही टॉपिक क्लियर नहीं होगा। खैर जो इम्पोर्टेंट है वो लिख लेते हैं बेटा, चलो साथ साथ में। सेम का डोलिकस लबलब बॉटनिकल नाम, डोलिकस लबलब। मटर का वहाँ आ गया। गंवार का लिखेंगे आप, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा। साइमोप्सिस टेट्रागोनालोबा। और मेथी का होता है ट्राइगोनेला फिनम ग्रीकम। ट्राइगोनेला फिनम ग्रीकम। और लास्ट में बचा है चंगला फेसियोलस साइनेंसिस। तो इस जो पेपलियोनिटी उपकुल है, मटर का कुल है, इससे हमें क्या मिलती हैं। दालें। कौन सी दालें मिलती हैं ये देखिए। फिर हमें इससे सब्जियां भी मिलती हैं। इसके अलावा भी हमें इससे क्या मिलता है, हमें तेल मिलता है इससे। तेल किस किस से मिलता है, 3 नंबर लगा लीजिए। तेल मिलता है मूंगफली से। और मूंगफली का नाम है क्या है, इराकी साइकोजिया। मूंगफली का जो बोटनिकल नाम है एराकिस हाइपोजिया। तेल मिलने वाला एक तो ये हो गया। दूसरा, सोयाबीन से भी तेल निकलता है, नाम उसका पहले ही आ गया था। और इसके अलावा इससे हमें रेसे भी मिलते हैं। रेसे किससे मिलते हैं,
जिससे रस्सी चटाइयाँ बनाई जाती हैं, उसमें एक तो ढाक जिसका नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, इसे जंगल की आग भी कहते हैं, वो भी बताया जाएगा। चारा भी मिलता है, वो तो आपको पता ही है, मूंग है, मोठ है, ग्वार है, रिजका है, ये सारे इसी कुल के प्लांट हैं। इमारती कास्ट की बात करें लकड़ी की, तो उस शीशम से मिलती है। यही एक प्लांट है, चंदन का प्लांट भी, चंदन टेरोकार्पस, तो इसका तो डेलबर्जिया सीसो, और चंदन का होता है टेरोकार्पस, टेरोकार्पस सेंटेलिनस। एक पॉइंट और लिखें यदि इसमें, तो गम प्राप्त होती है, यानी गोंद कह सकते हैं। किस किस से होता है गोंद? एक तो ढाक का जो प्लांट है उससे, दूसरा गंवार से गम बनता है, और रंग भी प्राप्त किया जाता है इनके पेड़ों से। उसमें एक तो चंदन से, एक ढाक से, चंदन से प्राप्त करते हैं, ढाक से करते हैं। इसके अलावा नील, एक प्लांट है नील, उससे भी। अच्छा, ढाक की कई बार बात कर ली, चलो यहाँ पर बात करते हैं। ढाक का जो पेड़ है उसे पलास भी कहते हैं, पलास का पादप। इसके फूल हैं वो लाल रंग के होते हैं। तो गर्मी के दिनों में जब पूरे जंगल के अंदर ढाक के पेड़ों पर लाल फूल होते हैं, पेड़ सारे के सारे जंगल है वो लाल फूलों से लदा होता है, तो उस वक्त दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि जंगल में आग लगी है। इसलिए ढाक को या पलास के पेड़ को हम जंगल की ज्वाला भी कहते हैं, जंगल की ज्वाला। ऐसे लगता है जैसे जंगल में आग लगी है, यानी फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, क्योंकि इसके पेड़ ऐसे ही होते हैं। इसके पेड़ों से जो लाल फूल लदे होते हैं ना बहुत ज़्यादा संख्या में, तो दूर से देखने पर ऐसे ही लगता है कि जंगल में आग लगी है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जंगल की ज्वाला कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। औषधीय महत्व भी बहुत ज़्यादा है इसका। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें, ये 9वां नंबर लगाकर, ये जो पेपलियोनेटी उपकुल है, ये कितना इम्पोर्टेंट आप सोच सकते हो। औषधीय महत्व है, क्या इनके पेड़ों से कोई दवाइयाँ भी बनाई? ये देखो सारे के सारे पेड़ अपने आसपास के हैं, ये नाम हमने सुन रखे हैं, अच्छे से समझ रखे हैं। औषधीय महत्व की बात करें तो देखो, आपने आयुर्वेद की दुकानों पर देखा होगा, बाबा रामदेव की दुकानों पर मुलेठी, मुलेठी से क्या होता है, इसका नाम है ग्लाइसीराइजा ग्लेब्रा। पहले तो इसका बोटनिकल नाम लिखो, ग्लाइसीराइजा। आप सोचोगे इतने नाम कैसे याद होंगे, नाम तो याद करने पड़ेंगे बच्चों। ग्लाइसीराइजा ग्लेब्रा ये इसका वानस्पतिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है। इसकी जो जड़ें हैं मुलेठी की, वो जड़ें काम आती हैं खांसी में, खांसी की दवा बनती है। तो एक पेड़ तो हो गया मुलेठी जो बहुत ज़्यादा काम आता है। दूसरे पेड़ की यदि मैं बात करूं तो वो होगा आपका चिरमी। नाम सुना होगा, चिरमी के डाड़ा चार, है ना, ऐसे करके गाना भी चलता है। इसे रत्ती भी कहते हैं, चिरमी, गुंजा, रत्ती, ये इसके दूसरे नाम हैं।
इस पेड़ की जो पत्तियां हैं, लीफ हैं, उन पत्तियों से एक मरहम बनाई जाती है और ल्यूकोडर्मा नाम की बीमारी को ठीक करने में। और पुराने ज़माने में जो चिरमी के जो बीज होते थे, उससे सुनार जो हैं वो सोने चांदी को तोलते थे। कितनी अच्छी पुरानी चीज़ें देखो सामने आ रही हैं। एक इसमें देखो सणिया, हमारे खेतों में उगता है जिसको हम हड़ियाँ कहते हैं, सणिया कहते हैं। वो सणिया भी देखो इसी कुल का प्लांट है, क्रोटोलेरिया बुरहिया। ये तो आपको याद होना ही चाहिए। क्रोटोलेरिया बुहिया, बुरहिया, या फिर बुरहिया लिखेंगे, क्रोटोलेरिया बुरहिया। इसका जो पौधा है वो गठिया, गठिया के उपचार में, या सूजन या गठिया में, कितने अच्छे इंपॉर्टेंट पेड़ हैं जो हमारे आसपास होते हैं। केवल और केवल हम पेपल्योनिटी उपकुल की बात की जा रही है। तो औषधि में तो मुलेठी है, चिरमी है, सणिया है, हणिया जिसको कहते हैं, ये हमारे आसपास में काम आते हैं। इसके अलावा भी इसके जो प्लांट हैं वो शोभाकारी प्लांट भी होते हैं, सुंदरता के लिए भी लगा सकते हैं। शोभाकारी प्लांट, ऑर्नामेंटल प्लांट जिनको कहते हैं, सुंदरता के लिए। उसमें एक मीठी मटर का पेड़ लगता है। एक पेड़ है जिसका नाम, जिसे हम भारतीय टेलीग्राफ पादप भी कहते हैं, भारतीय टेलीग्राफ पादप, जिसका बोटनिकल नाम शायद है डेस्मोडियम गायरेंस, डेस्मोडियम गायरेंस। तो ये कुछ पेड़ हैं जिनको आप लगाओगे तो सुंदरता बनी रहती है। तो इस प्रकार से देखा जाए, दोबारा से मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि अगले वीडियो में कुछ चीज़ें समझने में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। तो आज की इस क्लास में हमने देखो बच्चों क्या पढ़ा है, हम एंजियोस्पर्म के कुछ कुलों के बारे में पढ़ना चाह रहे थे। उसमें हमने एक इम्पोर्टेंट कुल लिया जिसका नाम था फेबेसी कुल। इसे कहते हैं लेग्यूमिनोसी कुल। ये कुल इतना बड़ा है, इसमें फलियाँ होती हैं सब में। ये कुल इतना बड़ा है कि इसके 3 उपकुल बना दिए। वो कौन कौन से? पेपलियोनेटी, सेजलपिनोइडी और मीमोसोइडी। तो सबसे पहले हम पेपलियोनेटी उपकुल के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसे लोटोइडी उपकुल भी कहते हैं। तो पेपलियोनेटी कुल को मटर का कुल भी कहते हैं। इस कुल के पेड़ देखो कैसे होते हैं। वो तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत आपको याद रखना ही है, लेकिन मेन चीज़ आपको क्या याद रखनी है? एक तो इसका पुष्प सूत्र याद रखना है। इसके अलावा कि पेपलियोनेटी जो उपकुल है वो हमारे कहाँ काम आता है। तो देखो बच्चों, आपको याद होना चाहिए कि चना है, मटर है, अरहर है, ये कौन से कुल के हैं, कौन से उपकुल के हैं। तो दाल प्राप्त करने में, दालें बनाते हैं हम, इस कुल से दाल मिलती है हमें। ये ऐसा कुल बहुत इंपॉर्टेंट उपकुल है पेपलियोनेटी, जिससे दालें मिलती हैं। कौन सी दालें? चना, मटर, अरहर, उड़द, मूंग, मोठ, मसूर, सोयाबीन। ये सारे के सारे पेड़ कौन से उपकुल में आते हैं? पेपलियोनेटी उपकुल में। तो इनके बॉटनिकल नाम भी आपको याद करने, 2-2 बार 4-4 बार लिखोगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे। इनसे सब्जियां भी मिलती हैं हमें। कौन कौन सी सब्जियां? ये देखिए, सेब, मटर, ग्वार, मेथी, चौला, फिश, ये आदि मिलती हैं हमें। इसके अलावा हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं? हमें तेल मिलता है मूंगफली से, सोयाबीन से, रेसे मिलते हैं ढाक से, चारा है मूंग, मोठ। इमारती लकड़ियाँ भी मिलती हैं शीशम और चंदन से। और वैसे चंदन का तो सबको पता है, तिलक लगाने में भी चंदन काम में आता है। रंग है, रंग भी प्राप्त होते हैं। जंगल की ज्वाला किसे कहते हैं, ये एक नाम भी आया था, इसे भी ध्यान में रखेंगे। ढाक और जो प्लास के पेड़ होते हैं ना, उसके फूल पीले होते हैं, लाल होते हैं। तो गर्मियों के दिनों में दूर से देखने पर ऐसे लगता है जैसे जंगल में आग लगी है। अतः ढाक के पेड़ को जंगल की ज्वाला भी कहते हैं। कुछ औषधीय महत्व भी हैं, जिससे दवाइयाँ मिलती हैं, बनती हैं। मुलेठी है, चिरमी है, सणिया है।
कुछ प्लांट शोभाकारी भी हैं जिन्हें हम सुंदरता के लिए उगाते हैं घरों में, मीठी मटर या भारतीय टेलीग्राफ पादप। तो कुल मिला के इस प्रकार से हमने एक उपकुल पढ़ा है। कौन सा उपकुल पढ़ा है? पेप्ल्यूनेटी उपकुल पढ़ा है। अगले वीडियो में हम सेजलपिनोइडी और मिमोसोइडी दोनों उपकुलों को एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अच्छे से रिवीजन करो। चैप्टर नंबर 5 का ये 12वां पार्ट है और इसमें हमने पेप्ल्यूनेटी कुल पढ़ा है। अगले में हम सेजलपिनोइडी और मिमोसोइडी उपकुल को पढ़ेंगे। थैंक्स एंड बाय।